हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 48 जो है डिस्पाइस द फ्री लंच। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है कि फ्री में ऑफर की हुई कोई भी चीज या चाहे वो कोई मदद ही क्यों ना हो खतरनाक होती है, क्योंकि उसके पीछे कोई ट्रिक, हिडन ऑब्लिगेशन या एहसान का बोझ छुपा होता है। इसलिए अगर तुम किसी की मदद या काम की कीमत अदा कर सकते हो तो उसे तुरंत ही चुका दो, जिससे कि तुम किसी के एहसान के तले नहीं आओगे और किसी की चालबाजी से भी बच जाओगे। और आगे रॉबर्ट ग्रीन ने यह भी कहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे थोड़ा रिलेशनशिप्स बनाने में खर्च भी करो, क्योंकि जेनरोसिटी तुम्हारी पावर और स्टेटस को बढ़ाती है। और अब इसी बात को देखते हैं इस कहानी के थ्रू। तो अर्ली 1820s में जैसे ही बैरन जेम्स रॉथस्चिल्ड ने अपना फॉर्च्यून खड़ा किया तो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो जो लोग रॉथस्चिल्ड के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि रॉथस्चिल्ड फैमिली को दुनिया की सबसे अमीर फैमिली माना जाता है और उनके लिए भी ये कहते हैं कि यही वो फैमिली है जो दुनिया चलाती है। खैर, तो प्रॉब्लम ये थी कि एक ज्यू होकर, वो भी जर्मनी का, मतलब पेरिस की सोसाइटी में बिल्कुल आउटसाइडर, वो आखिर कैसे इन अपर क्लास फ्रेंच सोसाइटी के रिस्पेक्ट को हासिल करेगा। और ये वो सोसाइटी है जो फ्रांस के बाहर के लोगों को एक अलग ही निगाह से देखते हैं। तो एक नॉर्मल अमीर आदमी के लिए तो ये बात कुछ बड़ी नहीं थी, पर रॉथस्चिल्ड पावर और उसके गेम को अच्छे से समझते थे। उन्हें पता था कि उनकी दौलत ने उन्हें एक स्टेटस तो दिला दिया है, लेकिन अगर वो यूं ही सोशली अलग थलग रहे तो जल्दी ही ना तो उनका स्टेटस रहेगा और ना ही दौलत। इसलिए उन्होंने उस टाइम की सोसाइटी को समझने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो इस अपर क्लास सोसाइटी का दिल जीत पाए। तो क्या उन्हें चैरिटी में अपना पैसा डालना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसको तो जैसे हर कोई कर ही रहा है, इसलिए ऐसा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो नहीं तो क्या पॉलिटिशियंस को पैसा? नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो पहले से ही पास में है। और फिर ऐसे ही सोचते सोचते रॉथस्चिल्ड को फ्रेंच सोसाइटी का एक वीक स्पॉट मिल गया, और वो था बोर्डम। मतलब ये कि फ्रेंच अमीर लोगों की लाइफ बहुत ही बोरिंग थी, उनके पास कुछ भी नया नहीं था करने के लिए। और इसी वीकनेस को अपना प्लान बनाकर रॉथस्चिल्ड ने फ्रांस के बेस्ट आर्किटेक्ट्स को अपना गार्डन और बॉलरूम बनाने के लिए हायर किया। उन्होंने उस टाइम के सबसे फेमस शेफ मारी एंटोनी क्रैम को भी हायर किया और ऐसी लेविश और शानदार पार्टीज दी कि कोई भी फ्रेंचमैन उन पार्टीज में जाने के लिए खुद को रोक ही नहीं पाता था। अब चाहे वो पार्टीज एक जर्मन ज्यू की ऑर्गेनाइज की हुई ही क्यों ना हो। और फिर हर हफ्ते इन पार्टीज में आने वालों की भीड़ बढ़ती ही गई, और आने वाले कुछ ही सालों में रॉथस्चिल्ड को वो एक चीज मिल गई जिसके लिए रॉथस्चिल्ड ने अपनी दौलत को बेइंतहा खर्च किया था, और वो था सोशल एक्सेप्टेंस। तो इस चैप्टर में सीखने की बात है कि पैसा सिर्फ फिजिकल चीजें खरीदने के ही काम नहीं आता, बल्कि पैसे से रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, लोगों के दिल जीते जाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए पावर लाते हैं, और पावर सक्सेस को लाती है। इसलिए कुछ इस तरह पैसे से काम करवाना सीखो। तो इसी के साथ लॉ नंबर 40 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में
मेरी मदद भी ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 41 के साथ, जो है अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।